हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वेट बढ़ने के बारे में। वेट बढ़ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जब ये हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वजन को कम करना। बट अगर आप ऐसे फेज में हैं कि आपका वेट इंक्रीज कर रहा है तो मैं आज कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने जो वेट बढ़ रहा है उसको स्टॉप कर सकेंगे, वहीं पर सस्टेन कर सकेंगे और अगर जो आपका वेट अभी इनिशियली बढ़ा है वो भी आपका कम हो सकेगा। तो पहली चीज है, जैसे वेट बढ़ना बेसिक क्या है। अगर हम बात करें बॉडी की और माइंड की, हमारी बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है वो हमारा ही माइंड एक तरह से सिग्नल देता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो डिस्टर्ब है या बॉडी में इंटरनल कुछ खराब चल रहा है, जिसकी वजह से वो एक डिसीज के रूप में हमारा माइंड बॉडी को या एक हम ये कहें कि हमारे कॉन्शियसनेस को एक अवेयरनेस देता है कि ये जो आपको डिसीज हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिस्टर्ब चल रही है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपकी एक्टिविटी का और डाइट में गैप। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इंटेक है वो ज्यादा है और आपकी जो बर्निंग जो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में बॉडी में क्योंकि फैट डिपोजिशन होने लगता है, जो आपने मतलब खाया है, कंज्यूम किया है, वो पूरा बर्न नहीं किया तो वो धीरे धीरे फैट में बदलने लगता है। तो पहला स्टेप है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं और आपका जैसा लाइफस्टाइल है, क्या दोनों चीजें मैच करती हैं, या आप खाना तो आप बहुत मतलब हैवी लेते हैं, बहुत अच्छा लेते हैं, बट आपकी मूवमेंट फिजिकली कुछ है ही नहीं। तो सबसे सीधा सिंपल है कि अगर आप ये तो बैलेंस है, जैसे एक तराजू के दो पलट रहे हैं, इसी तरह से अगर आपका इनटेक बहुत ज्यादा शुगर का है, बहुत ज्यादा आप कैलोरीज ले रहे हैं और बर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सीधा सीधा वेट बॉडी में बढ़ने लगता है। बट इसके पीछे इसके अलावा भी बहुत अलग रीजन भी होते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी डाइट तो वही है, पिछले 10 साल से या 15 साल से हम सेम डाइट ले रहे हैं और सेम ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बट अब पता नहीं क्यों हमारा वेट बढ़ने लगा है। तो इसके पीछे भी अलग अलग बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें फीमेल्स के साथ अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में हार्मोनल चीजें और थायराइड होना ही बड़ा कॉमन होता है वेट बढ़ने के पीछे। बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी डिसीज हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसमें लीवर के फंक्शन में डिस्टरबेंस हो जाए। बहुत बार लीवर हालांकि हमारे खाने पीने की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है, बट बहुत बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, मान लीजिए कोई आपने ऐसा इंटेक ले लिया जिसमें कुछ इन्फेक्शन था और बॉडी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो लीवर में चला गया और वहां पर ही लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करने लगा। तो अगर ऐसे केसेस में लीवर डिस्टर्ब होने लगता है तो धीरे धीरे जैसे लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो फिर वेट गेन होने लगता है। बट इसके अलावा अगर हम तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं तो होता है कि हम खाना तो सेम खा रहे हैं बट हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है क्या, क्योंकि स्लीप का वेट के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है। अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है, आप मान लीजिए पहले जल्दी सो जाते थे बट आजकल काम के लोड की वजह से आप टाइम से सो नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका ये, क्योंकि स्लीपिंग जब आप सोते हैं बॉडी खुद को हील करती है। बहुत सारे ऐसे काम जब आप काम करते हैं, आप वेकन अवस्था में रहते हैं, तब वो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो बैंक की बात करते हैं अगर हम आम भाषा में, तो बैंक हम सोचते हैं 10 बजे से 4 बजे तक खुलता है, बट ऐसा नहीं है। 10 बजे से 4 बजे के अलावा भी बैंक का टाइम होता है, बट उस टाइम वो इंटरनल प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीजें मैनेज करते हैं या सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मिलाते हैं तब फिनिश करते हैं। सेम ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हम सो जाते हैं तो बॉडी अंदर से खुद को हील करती है, और अगर हमारे स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके हार्मोनल पे आता है और साथ साथ आपके वेट गेन पे आता है। तो स्लीपिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग खाने का तो ध्यान रखते हैं कि हमें ज्यादा नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, पर स्लीपिंग का कुछ ध्यान